नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 में कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? तो ये बात दोस्तों जो है, केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 ईस्वी में कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना स्थापित नहीं किया गया। आरबीआई ने कितने वर्ष के पश्चात या अंतराल पर 1000 का नोट 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया? तो 22 वर्षों के अंतराल पर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 के नोट को 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। रोजगार गारंटी योजना को रोजगार गारंटी योजना जो अब एनसीएमपी प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972-73 ईस्वी में किस सरकार ने शुरू किया था? तो महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजना जो अब एनसीएमपी प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972-73 में शुरू किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से दोस्तों जो है गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है। भारत सरकार में सरकारी कर्मचारी जो होते हैं स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति को गोल्डन हैंडशेक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था? तो रिचर्ड स्टोन ने राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किया था। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है क्या कहलाता है? फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है। फ्लोटिंग स्टॉक किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है, फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना क्या कहलाता है? बफर स्टॉक कहलाता है। आर्थिक विषमता की माप कैसे की जाती है? तो ध्यान रखें, तो आर्थिक विषमता की माप जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा की जाती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग कैसी होती है? लोचदार मांग होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो वस्तु लोचदार मांग कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की उपाधि दी थी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये बात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कहा था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय ये बात कही थी कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। निम्न में से किसने यह लिखा था? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो दोस्तों ये बात सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता बेडेन पावेल को माना जाता है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? बायकाट, आयरलैंड के सीसी बायकाट के नाम पर बायकाट रखा गया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असत्य
हिंसक व असत्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने कही थी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असत्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात सरदार पटेल के द्वारा कही गई थी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था। नेक्स्ट, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खान नाम था। 1987 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। निम्न में से किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? डॉक्टर B.S. मुंजे ने। किसने कहा था? डॉक्टर B.S. मुंजे ने। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।